नमस्कार। इस खास आर्थिक विश्लेषण में स्वागत है। चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक विशाल लक्ष्य का विश्लेषण करने वाले हैं। हम सीधे कुछ अहम आंकड़ों और आधिकारिक बयानों के जरिए यह समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था आखिर किस दिशा में जा रही है, ताकि इस पूरी तस्वीर का हर एक पहलू आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की हमारी पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या भारत 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है? देखिए, 2047 कोई आम साल नहीं है। उस साल आज़ादी के पूरे 100 साल हो रहे होंगे। तो ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में एक बहुत बड़ी आर्थिक छलांग का विजन है। क्या ये भव्य लक्ष्य वाकई हासिल किया जा सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सच्चाई की पड़ताल करने वाले हैं। टारगेट 2047 30 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य, सच कहें तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी, सबसे अल्टीमेट खोज है। अभी पूरी दुनिया की नज़रें हम पर टिकी हुई हैं और इसका एक बड़ा कारण ये है कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। मोमेंटम तो बिल्कुल हमारे साथ है। एक ऐसी शानदार गति है जो इस विशाल लक्ष्य की नींव रख रही है। लेकिन ये रास्ता इतना सीधा भी नहीं है जितना कि ये बाहर से नजर आता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और हमें जाना कहाँ है। जरा इन नंबर्स को देखिए। अभी हमारी जीडीपी लगभग 3.91 ट्रिलियन डॉलर है और जो आर्थिक अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके अनुसार अगले सिर्फ 6 सालों में इसके 7.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब सोचिए जरा, आने वाले कुछ ही वर्षों में पूरी इकोनॉमी के कुल आकार का लगभग दोगुना हो जाना। ये एक मैसिव विजन है और इस छलांग का पैमाना ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में विकास की कितनी बड़ी संभावनाएं छिपी हुई हैं। लेकिन इस बड़े सपने से थोड़ा आगे बढ़कर अब हमें उस सख्त गणित और उन कठोर आंकड़ों की तरफ मुड़ना होगा जो इसे हकीकत में बदल सकते हैं। क्योंकि सिर्फ वर्तमान की तेज रफ्तार काफी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही विशिष्ट और सख्त गणितीय शर्त है जिसे पूरा करना अनिवार्य है। बिना इस गणित को साधे हम 2047 की उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे अहम बात यह है कि ये वो जादुई और सच कहूं तो बेहद चुनौतीपूर्ण आंकड़ा है 12%। वैश्विक आर्थिक इतिहास में किसी भी देश के लिए इतने लंबे समय तक इस रेट को बनाए रखना अपने आप में बहुत दुर्लभ रहा है। 2047 के उस बड़े लक्ष्य को भेदने के लिए भारत को डॉलर टर्म्स में हर साल 12% की वृद्धि दर से लगातार आगे बढ़ना ही होगा। ये एक ऐसा टारगेट है जो अर्थव्यवस्था के हर एक हिस्से से जबरदस्त प्रदर्शन की मांग करता है। इस नंबर को हासिल किए बिना वो 30 ट्रिलियन डॉलर का सपना बस एक सपना ही रह जाएगा। और ध्यान दीजिए, ये 12% का नंबर कोई हवाई अंदाजा नहीं है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन जी ने हाल ही में आईआईटी मद्रास में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि इस लक्ष्य को पाने के लिए डॉलर टर्म्स में 12% की वृद्धि बिल्कुल आवश्यक है। उनके इस आधिकारिक बयान से इस आंकड़े को एक बड़ा वजन मिलता है, राइट? इससे पूरी तरह से साफ हो जाता है कि देश के टॉप इकोनॉमिक थिंकर्स इस चुनौती को किस तरह से माप रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस 12% की तेज और निरंतर वृद्धि को बनाए रखने के रास्ते में अड़चनें क्या-क्या हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कुछ खास रुकावटों को रेखांकित किया। सबसे पहले तो देश की जो ढांचागत चुनौतियां हैं, यानी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, उन्हें दूर करना होगा। दूसरा, आज की दुनिया बहुत जटिल है। जियोपॉलिटिकल माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है और इसके बीच से भारत को सुरक्षित और तेजी से अपना रास्ता निकालना होगा। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है इस हाई ग्रोथ रेट को केवल कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी अवधि तक बिना थके बनाए रखना। और यहीं पर हमारे इस विश्लेषण का सबसे अहम, सबसे टर्निंग पॉइंट आता है। देखिए, इतनी तेज ग्रोथ का मतलब सिर्फ उन्हीं कामों को और अधिक तेजी से करना नहीं है जो आज तक होते आए हैं। इतनी तेज ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़े संरचनात्मक विकास, एक स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन की जरूरत है। और ये इवोल्यूशन गहराई से जुड़ा है उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, यानी हाई क्वालिटी रिसर्च से। अगर अर्थव्यवस्था को अपनी रफ्तार इस कदर बढ़ानी है तो ज्ञान और विज्ञान की जड़ों को सबसे मजबूत करना ही पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे जुड़ता है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत ने हमेशा अफोर्डेबल इनोवेशन, यानी कम लागत में बेहतरीन समाधान निकालने में महारत हासिल की है।
ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत रही है। लेकिन भविष्य की आवश्यकता एकदम अलग है। अगले चरण की ग्रोथ के लिए अब हाई क्वालिटी साइंस और फ्रंटियर रिसर्च की जरूरत होगी, यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल के उच्च शोध करने होंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, एक ऐसा भारी शिफ्ट है जो देश की अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा तय करेगा। इस विशाल तकनीकी बदलाव को सपोर्ट करने के लिए हमें घरेलू स्तर पर कुछ बहुत ही जरूरी अपग्रेड्स करने होंगे। पहली बात, मजबूत तकनीकी क्षमताएं बनानी होंगी। दूसरी बात, फ्रंटियर रिसर्च में इन्वेस्टमेंट को काफी हद तक बढ़ाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, देश की यूनिवर्सिटीज और लैब्स को दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस करना होगा। बिना इसके हम उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। सच कहूं तो यही वो ठोस आधार है जिस पर $30 ट्रिलियन की इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो सकती है। और अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहां सबसे बड़ी और असली चुनौती सामने आती है। क्या प्रयोगशालाओं में होने वाले इस रिसर्च को सफलतापूर्वक ठोस आर्थिक परिणामों में बदला जा सकता है? असली परीक्षा तो यही है। सिर्फ लैब में रिसर्च कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उस रिसर्च का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, नए उद्योग स्थापित करने और जमीनी स्तर पर विकास को रफ्तार देने में होना चाहिए। क्या विज्ञान से अर्थव्यवस्था तक का ये सफर कामयाबी से तय किया जा सकेगा? इन सभी आंकड़ों और इस पूरी रूपरेखा के आधार पर ये सचमुच विचार करने का विषय है कि क्या 2047 तक वो बड़ा सपना हकीकत बन पाएगा। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Want to master जनरल स्टडीज इजीली? तो अभी सब्सक्राइब करें नीमा स्टडी ऑनलाइन एंड मेक योर सिलेक्शन श्योर।